We meet again for discussing on the topic of business statistics and analytics from MBA first semester. I am Anurag Srivastava, and from this subject today we will be talking about index numbers again. इंडेक्स नंबर्स के बारे में जो हम लोग बात किए थे उसके आगे अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली इंडिसेस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. इंडेक्स नंबर्स बेसिकली फॉर्मूले जो इंडिसेस के हैं वो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिसेस और अलग अलग तरह के इंडिसेस और उनके फॉर्मूले ये हम लोग देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, समझेंगे कि कौन सा फार्मूला कितना इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर कब कौन सा फार्मूला हमको यूज़ करना है, और आगे के सेशंस में फिर हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करेंगे. तो इंडिसेस कंस्ट्रक्ट करने के ब्रॉडली दो मेथड्स हैं. एक अनवेटेड तरीका होता है और दूसरा वेटेड इंडिसेस को कैलकुलेट करने का तरीका होता है. अनवेटेड एंड वेटेड, द डिफरेंस सिंपली इज़, जैसे इंडिसेस एक एक्चुअली स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होते हैं, तो एवरेज निकालने में भी हम लोग वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं या अनवेटेड एवरेज निकाल सकते हैं. कहीं कहीं पर जब अगर हर तरह की चीज़ का जितनी भी चीज़ें हैं सबकी इम्पॉर्टेंस लेवल अगर बराबर है तो अनवेटेड एवरेज निकाले जाते हैं. लेकिन अगर अलग अलग चीज़ों की इम्पॉर्टेंस अगर अलग अलग है तो फिर वेटेड इंडिसेस निकाले जाएंगे, वेटेड एवरेज निकाले नहीं जाएंगे, यहाँ पर वेटेड इंडिसेस निकाले जाएंगे. मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइसेस में चेंज होने का जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमने तीन चार चीज़ों की कमोडिटीज़ की बात की, से मिल्क है, क्लोथिंग है, व्हीट है, राइस है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, इनके प्राइसेस में चेंज जो है वो कंपेयर कर रहे हैं. तो सबके प्राइसेस को हमने ऐड कर दिया, बेस ईयर के प्राइसेस को ऐड कर दिया और करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड कर लिया और कंपेयर कर लिया. लेकिन अब ये हो सकता है कि जितनी कमोडिटीज़ हमने ली हैं उनकी इम्पॉर्टेंस अलग अलग है. तो जैसे अगर वेजिटेबल्स के, सब्जियों के दामों की हम बात करें तो कुछ ऐसी सब्जियां होंगी जो कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होंगी, ऐसे वेजिटेबल्स होंगे जो कि लोग कम कंज्यूम करते हैं. शिमला मिर्च के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं अगर, तो वो ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन नहीं होती है. लेकिन करीब करीब हर साल इस समय का ये एक बार साल में ऐसा कुछ टाइम आता है जबकि प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पूरे न्यूज़ में ये चीज़ छा जाती है कि प्याज महंगा हो गया, क्योंकि प्याज ऐसी चीज़ है जो हर आदमी खाता है, लेकिन शिमला मिर्च हर आदमी नहीं खाता. तो इसका मतलब हुआ जब अगर हमें सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करना है तब तो अनवेटेड इंडेक्स निकाल सकते हैं. लेकिन ऐसा अगर है कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब लोग कंज्यूम नहीं करते हैं या जिनका जो इसका मतलब कुछ लग्जरी चीज़ें भी हो सकती हैं, वहाँ पर हम वेटेड इंडिसेस का यूज़ करते हैं. और वेट का क्या यूज़ नॉर्मली क्या होगा, हम लोग क्वांटिटी को वेट की तरह से यूज़ कर लेंगे. तो जिस चीज़ की क्वांटिटी का ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और जिस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन कम है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी. तो ये मेथड्स हैं. अनवेटेड इंडिसेस में दो तरह के हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड. सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड एक्चुअली सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से थोड़ा बेटर हो जाता है. और वेटेड इंडिसेस में भी इसी तरह से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड है. वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ही काफ़ी बेहतर है अनवेटेड इंडिसेस से, तो इसलिए वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है. तो हम लोग ये तीन टाइप्स देखेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स. तो एक चीज़ देखिए, इतने मेथड्स हैं और इन मेथड्स में सब टाइप्स भी हैं. तो एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि फॉर्मूले कई सारे होंगे, उन फॉर्मूलों को ध्यान में कैसे रखें, याद कैसे करें. एक सिंपल तरीका कुछ यहाँ पर कुछ एक पैटर्न हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे हम फॉर्मूले को याद रखें. जब भी हम इंडेक्स की बात करेंगे, और इंडेक्स में प्राइस इंडेक्स सबसे कॉमन है, तो प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो प्राइस इंडेक्स को कैपिटल P सबस्क्रिप्ट में 01, कैपिटल P और सबस्क्रिप्ट में 01 इससे इंडिकेट किया था. P01 मीन्स द प्राइसेस ऑफ ईयर 1 एज कंपेयर टू ईयर 0. द प्राइसेस ऑफ ईयर 1 एज कंपेयर टू ईयर 0. यहाँ पे जो P01 लिखा हुआ है इसका ये मतलब है. तो हमेशा ही हम लोग P01 ही से इंडिकेट ज़्यादातर करते हैं. अब ईयर 0 क्या है, बेस ईयर. ईयर 1 क्या है,
करंट ईयर। तो P01 का मतलब, इसका मतलब हो गया कि हम करंट ईयर के प्राइसेस को, 1 ईयर के प्राइसेस, करंट ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, P01। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी हम कर सकते हैं कि पुराने जो प्राइसेस हैं उनको नए प्राइसेस से कंपेयर करते हैं। तो उस केस में ये उल्टा भी हो सकता है, P10 भी हो सकता है। लेकिन जब नए प्राइसेस को पुराने प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हैं तो नॉर्मली इट विल बी P01 ओनली। तो ये निकाला कैसे, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1, यानी कि करंट ईयर में जितनी भी कमोडिटीज़ को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उन सारे उस प्राइसेस को हमने ऐड कर दिया और समेशन P0 से उसको डिवाइड कर दिया, बेस ईयर के प्राइसेस के सम से डिवाइड कर दिया, और थोड़ा सा उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि हम 100 हम लोग परसेंट साइन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा इसको 100 से कर दिया जाता है। तो जब भी इंडिसेस को कैलकुलेट करते हैं तो हम, इसका मतलब है बेसिक तरीका क्या हुआ, बेस ईयर प्राइसेस को ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, करंट ईयर प्राइसेस को डिनोमिनेटर में रखेंगे, रेशियो निकालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ इंडेक्स। ये करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा अलग अलग मेथड्स में। तो सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपली हमने जोड़ दिया, सिंपल एग्रीगेटिव नाम ही बता रहा है, सिंपल जोड़ दिया। तो जोड़ दिए, सारे प्राइसेस करंट ईयर के जोड़ दिए, सारे प्राइसेस बेस ईयर के जोड़ दिए और डिवीज़न करके हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा, उससे थोड़ा सा बेटर मेथड जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, कि किसी एक कमोडिटी के प्राइसेस टन्स में दिए हुए हैं, किसी एक प्राइसेस के कमोडिटी के प्राइसेस केजी में दिए हुए हैं, किसी कमोडिटी के प्राइसेस ग्राम्स में दिए हुए हैं। तो अपने आप जहाँ पर जो यूनिट जो है वॉल्यूम का, जो क्वांटिटी वाली जो यूनिट है वो अगर बढ़ जा रही है तो प्राइस का वेटेज अपने आप बढ़ जाएगा और वहाँ पर आपको एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए उससे थोड़ा बेटर मेथड जो लिया जाता है वो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। इसमें हमने क्या किया कि इंडिविजुअली कमोडिटी ए के प्राइसेस को बेस ईयर के, करंट ईयर के प्राइसेस को कमोडिटी ए के बेस ईयर के प्राइसेस से डिवाइड कर दिया और जो भी आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरीके से, मतलब कि अगर 5 कमोडिटीज़ हैं, पाँचों कमोडिटीज़ के लिए हम उसका इंडेक्स अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर वाले फार्मूला है वहाँ समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100 है, नीचे वाले फार्मूले में P1 बाई P0 इंटू 100 कर दिया। तो 5 कमोडिटीज़ हैं, पाँचों के लिए हमने P1 बाई P0 इंटू 100 कर लिया। तो जो भी कोई यूनिट ऑफ मेज़रमेंट थी उसका जो इम्फेक्ट आ रहा था, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर पहले मेथड में, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में वो नलीफाई हो जाएगा। और उसके बाद ये सारे इंडिसेस हैं, इनका हमने एवरेज निकाल लिया। तो 5 कम्युनिटीज़ हैं, पाँचों के लिए P1 बाई P0 इंटू 100 किया, पाँचों को जोड़ दिया और n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज़ द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड विच इज़ बेटर दैन दी सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। कैसे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ, जो मेज़रमेंट की जो यूनिट है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो वेटेड इंडिसेस हैं वो ज़्यादा यूज़ कैसे किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? वेटेड इंडिसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि पहले केस में भी जब सिंपल एवरेज हम निकाल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि कितना कंज्यूम हो रही है कौन सी क्वांटिटी, ये नहीं पता चल रहा है या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर हमने जो बास्केट जो डिसाइड किया है प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, उसमें कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो नेसेसिटीज़ हैं, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो कंफर्ट्स में आती हैं, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो कि आती हैं लग्जरीज़ में, तो सबका जो इम्पैक्ट होगा इंडेक्स नंबर के ऊपर वो बराबर होगा। जबकि नेसेसिटीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, कंफर्ट्स का कंजम्पशन उससे कम होगा, लग्जरीज़ का कंजम्पशन तो बहुत ही कम होगा। इन तीनों को में कंपेयर करें अगर हम, तो इसलिए अब हमने क्या किया कि क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वेट की तरह से, इसलिए ये हो गया वेटेड इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स के केस में हम क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने क्या किया कि जो प्राइस है उसको क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो इम्पैक्ट होगा
इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर वो बढ़ जाएगा, चाहे प्राइस कितना भी हो। किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये है लेकिन कंजम्पशन बहुत कम है, क्या पता ज़ीरो ही हो, तो P1 इंटू Q0, जो प्राइस इंटू क्वांटिटी, ज़ीरो हो जाएगा। किसी चीज़ का प्राइस और ज़्यादा है, कंजम्पशन लेकिन कम है, तो प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट उसका कम हो जाएगा। लेकिन किसी चीज़ का प्राइस कम हुआ है, उसके बावजूद उसका कंजम्पशन ज़्यादा अगर है, तो उस केस में उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो इसलिए वेटेड इंडिसेस में हम लोग इस तरीके से प्राइसेस के साथ साथ क्वांटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं एज वेट। फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर वेटेड इंडिसेस में देखेंगे, 7 अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे। 7 फॉर्मूले, उसमें थोड़ा सा ये भी अभी हम लोग देख लेंगे कि इनको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि याद रखना वाला भी एक फैक्टर ऑब्वियसली है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन इसका एक बेसिक चीज़ हमेशा ये याद रखेंगे कि हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर केस में। तो सबसे पहला फार्मूला जो है वो देखेंगे हम लोग, लास्पेयर्स फार्मूला, लास्पेयर्स इंडेक्स। लास्पेयर्स इंडेक्स में क्या हो रहा है कि जो बेस ईयर क्वांटिटी है उसको वेट की तरह से यूज़ किया जा रहा है, इसलिए P01 इज इक्वल टू समेशन P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 इंटू Q0। तो ऊपर और नीचे दोनों ही प्राइसेस को हम बेस ईयर, Q0 रिप्रेजेंट्स दी बेस ईयर क्वांटिटी, उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटू 100 ऑब्वियसली होएगा ही। दूसरा जो पार्शेज मेथड है उसमें हम डिफरेंस क्या है लास्पेयर्स मेथड और पार्शेज मेथड में, केवल इतना डिफरेंस है कि लास्पेयर्स मेथड में बेस ईयर क्वांटिटीज़ यूज़ की जा रही हैं, पार्शेज मेथड में करंट ईयर क्वांटिटीज़ का यूज़ किया जा रहा है वेट की तरह से। तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। हर फॉर्मूले में ऊपर P1 है और नीचे P0 है। वेट चेंज हो गया, पहले फॉर्मूले में Q0 था, दूसरे फॉर्मूले में Q1 हो गया। सो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। और तीसरा मेथड जो है ड्रॉबिश बाउली मेथड, उसमें क्या कर रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, केवल लास्ट पेयर और पार्शे को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 यानी कि पार्शेज अपॉन समेशन P0 Q1 डिवाइडेड बाई 2, और ऑब्वियसली उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ कि लास्ट पेयर्स में क्या ड्रॉबैक हो गया, केवल बेस ईयर क्वांटिटी को यूज़ किया जा रहा था। पार्शेज का क्या ड्रॉबैक हो गया, केवल करंट ईयर क्वांटिटी को यूज़ किया जा रहा था। ड्रॉबिश बाउली में एक तरह से दोनों को का एवरेज निकाल लिया गया, तो दोनों का इम्पैक्ट आ गया। लेकिन इवन बेटर मेथड इज़ द फिशर्स आइडियल इंडेक्स। और यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर लास्ट पेयर और पार्शेज का ज्योमेट्रिक मीन लिया जा रहा है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है और इसीलिए इसके नाम में लिखा हुआ है इट इज़ द आइडियल इंडेक्स, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एवरेजेस हैं इंडिसेस। तो ड्रॉबिश बाउली के फॉर्मूले में जो मीन निकाला जा रहा था उससे बेटर यहाँ पर होगा अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन के बजाय ज्योमेट्रिक मीन हमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू देगा। तो लास्ट पेयर्स फॉर्मूले में हमने बेस ईयर क्वांटिटी ली थी, पार्शेज फॉर्मूले में करंट ईयर क्वांटिटी ली थी, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, तो दैट इज गिव्स अस द बेस्ट इंडेक्स नंबर, द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। लेकिन इसके अलावा और भी जो फॉर्मूले हैं वो भी देखेंगे, सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी है। मार्शल एजवर्थ इंडेक्स, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या किया कि फिर से वही काम करने के लिए कि दोनों क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो हमने बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को सम ले करके उसको वेट की तरह से यूज़ किया है। ना तो बेस ईयर लेंगे करंट छूट जाएगी, करंट ईयर को लेंगे तो बेस ईयर छूट जाएगी। तो इसलिए क्या किया कि Q0 प्लस Q1 वी आर एडिंग द क्वांटिटीज़ ऑफ द बेस ईयर एंड द करंट ईयर, और दोनों को ऐड करके यूज़ कर लिया, उसको वेट की तरह से यूज़ कर लिया। तो ये हो गया अगला फॉर्मूला गिवन बाय मार्शल एजवर्थ। वॉल्श इंडेक्स, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बेस और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का जो ज्योमेट्रिक मीन है स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, इसे यूज़ किया जा रहा है वेट की तरह से। तो दिस इज़ वॉल्शेज इंडेक्स। और केली का जो फॉर्मूला है वो इन सबसे थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा अगर
बेस और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो केलीज फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो समेशन P1Q अपॉन समेशन P0Q, Q इज़ रिमेनिंग द सेम ओवर बोथ द ईयर्स, करंट एंड बेस ईयर, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये है केलीज इंडेक्स। तो ये 7 अलग अलग इंडिसेस हैं, ये 7 अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबसे अच्छा फार्मूला तो मैंने आपको बताया ही कौन सा है, द बेस्ट फार्मूला इज़ द फिशर्स आइडियल इंडेक्स। लेकिन एक चीज़ इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा देख लें हम लोग किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो 2 प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं स्टूडेंट्स को। इन 7 फॉर्मूलों को याद रखने में 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो नाम थोड़े अजीब से हैं भाई, लास्पेयर्स, पाशेज, ड्रॉबिश बाउली, फिशर। फिशर फिर भी थोड़ा सा नोन नाम हो सकता है, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श, केली का भी कंट्रीब्यूशन वैसे स्टैटिस्टिक्स में है। लेकिन बाकी सारे जो नाम हैं वो हम लोग स्टैटिस्टिक्स जितनी भी आपके सिलेबस में है उसमें यहीं पर देख रहे हैं, ना तो इससे पहले देखा था ना आगे इनके दर्शन होंगे। तो नाम याद रखना और कैसे रिलेट करें तो थोड़ा सा ये देखेंगे। वैसे तो नाम सबके नाम में केली को छोड़ करके फर्स्ट लेटर मैंने रेड से किया हुआ है, उसका बेसिक पर्पज़ है। फिर भी एल और पी को अगर छोड़ दें, 2 तो आपको शुरू वाले याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला है लास्पेयर का, जहाँ पर कि बेस ईयर क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है वेट की तरह। दूसरा फॉर्मूला पाशे का है, जहाँ पर कि करंट ईयर क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से यूज़ किया जाता है। बाकी जो 4 अगले फॉर्मूले हैं, नाम अगर आपको याद है लेकिन नाम के साथ ये नहीं रिलेट हो पा रहा है कौन सा फॉर्मूला किसका है, ये प्रॉब्लम बड़ी आएगी। कि मालूम तो है कि ड्रॉबिश बाउली का एक फार्मूला होता है, एक फिशर का फार्मूला होता है, एक मार्शल एजवर्थ का है, एक वॉल्श का है, कौन सा किसका है ये कैसे पता चले। तो एक तरीका तो ये है कि डी, पहले लेटर जो इनके हैं DFMW, ये अगर आपको नाम चारों याद हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको कर लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, ड्रॉबिश बाउली सबसे पहले, उसके बाद फिशर, उसके बाद मार्शल एजवर्थ, उसके बाद वॉल्श। और दूसरी तरफ जो किस चीज़ को वेट की तरह से यूज़ करना ये याद रखना है। ऊपर P1 होगा, नीचे P0 होगा, ये पता है। वेट क्या है तो लास्पेयर में बेस ईयर क्वांटिटी, पाशेज में करंट ईयर क्वांटिटी। ड्रॉबिश बाउली में क्या किया गया कि दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का अरिथमेटिक मीन हो गया। एल और पी, लास्पेयर और पाशे, दोनों का अरिथमेटिक मीन हो गया। उससे बेटर फिशर, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। फिर वही चीज़ एक तरह से हमने रिपीट कर दी मार्शल एजवर्थ और वॉल्श में। क्या मार्शल एजवर्थ में क्या किया, जैसे ड्रॉबिश बाउली में अरिथमेटिक मीन लिया था पूरे फॉर्मूले का, यहाँ पर केवल क्वांटिटीज़ को जोड़ दिया। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जोड़ना है, मीन नहीं निकालना है। अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना है, जोड़ना है। और वॉल्श के फॉर्मूले में क्या किया, जैसे इन फिशर्स में कर रहे थे, फिशर में लास्पेयर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, वॉल्श में क्वांटिटीज़ का, करंट और बेस ईयर क्वांटिटीज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया गया और उसको वेट की तरह से यूज़ कर लिया गया। तो ये अगर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ काम आपका कम हो सकता है। इस तरीके से याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न कहीं भी नहीं होना चाहिए। वैसे अभी तक जो फ्रॉम दी हिस्ट्री ऑफ AKTU अभी तक आपसे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो लास्पेयर फॉर्मूले के ऊपर पूछे गए हैं, पाशे फॉर्मूले के ऊपर पूछे गए हैं, मार्शल एजवर्थ पे पूछे गए हैं और ऑब्वियसली फिशर पे पूछे गए हैं। अभी तक ड्रॉबिश बाउली और वॉल्श और केली के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि ये हो सकता ना पूछा है, दूसरा ये भी है कि जो चीज़ नहीं पूछी गई वो आगे पूछी जा सकती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, कैसे ये रिलेशंस थोड़ा सा समझ करके कि किस तरह से हमको फॉर्मूले याद रखने हैं। लास्पेयर में क्या चीज़ देखनी है, हर केस में हमको देखना है कि वेट की तरह से क्या चीज़ यूज़ की जा रही है, सिंपली ये देखना है। अब ये तो थे प्राइस इंडिसेस जिनका कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन हम लोग पहले क्लास में, पहले सेशन में देख चुके हैं कि जो अलग अलग तरह के इंडिसेस होते हैं, प्राइस इंडिसेस होते हैं, क्वांटिटी इंडिसेस होते हैं, वैल्यू इंडिसेस होते हैं, और तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, तीनों के अपने अपने एप्लीकेशन और महत्व तीनों का सबका अलग अलग है। प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए प्राइस इंडेक्स ऑब्वियसली, लेकिन क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन कंपेयर करना है तो क्वांटिटी इंडेक्स देखना पड़ेगा। क्वांटिटी या वॉल्यूम एक ही मतलब हुआ।
So, the quantity index numbers, they measure average change in the quantities, consumption और production, demand, supply हर तरह की हो सकती है. बेसिकली ज़्यादातर हम लोग कंजम्पशन को कंपेयर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं. दे एनेबल अस टू कंपेयर चेंजेस इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड. तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना बिक रहा है, ये दोनों कंपेयर करने के लिए क्वांटिटी या वॉल्यूम इंडिसेस का यूज़ किया जाता है. अब इसमें करेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तरीका वही हो गया जो काम हम कर रहे थे इन केस ऑफ प्राइस इंडिसेस, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वांटिटी के लिए. तो जब प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेशन हो रहा है तो प्राइसेस को ऐड कर रहे हैं, करंट ईयर के प्राइसेस को बेस ईयर की प्राइसेस से डिवाइड कर दिया. तो जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करेंगे तो हम करंट ईयर क्वांटिटीज़ को बेस ईयर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे. और दूसरी तरफ जब हम प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से ले रहे थे. तो जब हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे तो प्राइसेस को वेट की तरह से लेंगे. दूसरा डिफरेंस ये हो गया. सिंपल. तो ऐसे करके किया हमने क्या, लास्ट पेयर्स फार्मूला अगर हम लिख रहे हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का लास्ट पेयर्स फार्मूला अगर हम लिख रहे हैं तो लास्ट पेयर्स फार्मूला जो प्राइस इंडेक्स का था उसमें जहाँ पर Q था वहाँ P कर दिया, जहाँ पे P था वहाँ पे Q कर दिया, और कुछ भी नहीं किया. इवन जहाँ पे कैपिटल P था वहाँ पे कैपिटल Q कर दिया. तो P01 से प्राइस इंडेक्स डिनोट हो रहा था, तो Q01 कैपिटल Q01 से क्वांटिटी इंडेक्स डिनोट हो गया. फिर समेशन P1, इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, ये था. तो वहाँ पर भी हमने हटा दिया, जहाँ पे P था वहाँ Q कर दिया, जहाँ पे Q था वहाँ P कर दिया, और ये हमको मिल गया लास्ट पेयर्स फार्मूला. इसी तरह से पाशेज इंडेक्स हो गया. तो लास्ट पेयर्स फार्मूले में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं. क्वांटिटी अगर फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन है तो उसे हम कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करते समय जो प्राइसेस हैं और जो बेस ईयर प्राइसेस हैं उनको हम वेट की तरह से यूज़ कर रहे हैं. तो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है और बेस ईयर प्राइसेस यानी कि P0 इसे हम यूज़ कर रहे हैं एज वेट. लेकिन पाशेज इंडेक्स में क्या किया हमने कि प्राइस फिर से क्वांटिटीज़ को तो कंपेयर किया जा रहा है और बेस ईयर के बजाय करंट ईयर प्राइसेस को वेट की तरह से यूज़ किया जा रहा है. जिस तरह से प्राइस इंडेक्स के केस में करंट ईयर क्वांटिटीज़ को वेट की तरह से यूज़ किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ पर चेंज करके हमने करंट ईयर प्राइसेस को वेट की तरह से यूज़ कर लिया. इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले भी जो होंगे वो भी ऐसे ही बन जाएंगे. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाले थे वो तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए, लास्ट पेयर्स इंडेक्स, लास्ट पेयर्स क्वांटिटी इंडेक्स, फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स, पाशेज क्वांटिटी इंडेक्स. लेकिन अगर हमें लिखना हो फॉर्मूला ड्रॉबिश बाउली का, अगर हमें लिखना हो फॉर्मूला मार्शल एजवर्थ का, वॉल्श का, केली का, हर केस में हम लोग यही तरीका यूज़ करेंगे. हर केस में इसी तरीके से चेंज कर लेंगे. हर फार्मूले को उठाना है और उसमें P की जगह Q और Q की जगह P कर देना है, और आपको क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला मिल जाएगा. इतना ही डिफरेंस है जो क्वांटिटी इंडेक्स स्ट्रक्चर में. एटलीस्ट फार्मूला याद रखने का ये तरीका है, ये ध्यान रहे. लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जब आप ये ऐसा चेंज कर रहे हैं तो चेंज होने का मतलब है इसका कॉन्सेप्ट भी समझना या ध्यान रखना ज़रूरी है. जब हम जानना चाहते हैं कि प्राइसेस में चेंज कितना आ रहा है तो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. जब हम जानना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन में या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सोल्ड, इसमें कितना चेंज आ रहा है, तो हम क्वांटिटी या वॉल्यूम इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं. दोनों ही इंडिसेस अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट हैं. हम ज़्यादातर हम ये जानना चाहते हैं, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, ज़्यादातर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि प्राइसेस में चेंज कितना आ रहा है, प्राइसेस में चेंज कितना आ रहा है. इंडिसेस का जब भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अगर बेस को से कंपेयर कर रहे हैं करंट को, तो उस केस में प्राइसेस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है
टाइम पीरियड के हिसाब से ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी किया जा सकता है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक प्राइसेस को दूसरे प्राइसेस से, तो ये भी हो सकता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं से मुंबई में प्राइसेस किसी चीज़ के और दिल्ली में किसी एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के प्राइसेस मुंबई में कितने हैं और दिल्ली में कितने हैं, ये कंपेयर करना चाहते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करके दिए जा सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाद का ईयर है उसे ऊपर रखा जाएगा और जो पहले का ईयर है उसको नीचे रखा जाएगा। सपोज़ आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें कि 2004 के प्राइसेस दिए गए हैं और 2014 के प्राइसेस दिए गए हैं, और तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 2014 के प्राइसेस ऊपर ही रहेंगे और 2004 के नीचे रहेंगे। ये देखना पड़ेगा। अगर कहा जा रहा है व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ और कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर 2004 एज़ कम्पेयर टू 2014, तो 2004 ऊपर आएगा और 2014 नीचे आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब तीसरी चीज़ जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो है वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है, क्वांटिटी इंडेक्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन वैल्यू इंडेक्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन दोनों के साथ ही साथ, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स ये दोनों ही इंडिसेस जो हैं ये पूरी पिक्चर नहीं देते हैं हमको। प्राइस इंडेक्स से हमें पूरी बात नहीं पता चलती, प्राइस इंडेक्स से केवल इतना पता चल रहा है कि प्राइस में कितना चेंज आया। क्वांटिटी से इंडेक्स से या क्वांटिटी या वॉल्यूम इंडेक्स से केवल इतना पता चल रहा है कि क्वांटिटी मे बी ऑफ कंजम्पशन में कितना चेंज आया, लेकिन वैल्यू से हमको पता चलेगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट प्राइस में जो भी कुछ चेंज हुआ है और वैल्यू में जो भी कुछ चेंज हुआ है उन दोनों का जो एक्चुअल कंबाइंड इम्पैक्ट है वो कितना है। और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट कर रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वैल्यू कितनी में क्या चेंज आ रहा है। इससे मतलब है प्राइसेस बढ़ गए हैं, किसी भी कारण से प्राइसेस बढ़ सकते हैं, प्राइसेस बढ़ने का कारण क्या है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस एकदम से डबल हो गए तो जो भी लोग उस पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं वो ये समझ करके खुश नहीं हो सकते हैं केवल कि प्राइसेस डबल हो गए हैं तो इससे हमें फ़ायदा अब हो जाएगा। क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा घट गई है तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए वैल्यू इंडिसेस आर इंपॉर्टेंट। तो वैल्यू इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। इट इज़ अ सिंपल वैल्यू रेशियो इज़ देयरफॉर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द बेस ईयर। तो ये रेशियो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू इंडेक्स V01 मिल जा रहा है। तो हमने क्या किया, करंट ईयर जो वैल्यू है समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई बेस ईयर वैल्यू समेशन P0 Q0, और ये हमें मिल गया हमको वैल्यू रेशियो, और 100 से मल्टीप्लाई करके हो गया वैल्यू इंडेक्स। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के इंडिसेस हैं जो कि हम लोग को समझने ज़रूरी हैं। इनके सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए, इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे और फिर हम लोग इनके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स भी समझेंगे। सो थैंक यू देन, टिल वी मीट अगेन, सी यू अगेन।